एक आदमी की 3 करोड़ की घड़ी गलती से गहरे समुद्र में गिर गई। जब वह उसे खोजने के लिए गोता लगा रहा था, तभी उसे समुद्र तल में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जब उसने रेत हटाई तो वहाँ एक प्राचीन पत्थर की बनी खंजर मिली। खंजर जंग लगी थी, लेकिन फिर भी उसमें चमक थी और उसके हैंडल पर कीमती हीरे जड़े थे। उसे लगा यह खंजर बहुत महंगी होगी, इसलिए वह उसे लेकर जहाज पर लौट आया और अपने साथियों को साथ लेकर दोबारा समुद्र में उतरा। जल्द ही उन्हें एक भारी पत्थर मिला, जिसे देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ जरूर एक डूबी हुई जहाज हो सकती है। उन्होंने तुरंत डिटेक्टर चालू किया और संकेत मिलने पर रेत हटाना शुरू किया। थोड़ी देर में वहां से एक 18वीं सदी की तोप निकली। भले ही वह आधी सड़ चुकी थी, फिर भी उसका ऐतिहासिक महत्व था। फिर सभी ने मिलकर तोप को रस्सियों और ऑक्सीजन बैग की मदद से ऊपर लाने की कोशिश की। जब वे सतह के पास पहुंचे तो अचानक एक गश्ती नौका दिखाई दी। यह समुद्री पुलिस थी, क्योंकि यह क्षेत्र प्रतिबंधित था। उन्होंने तोप को वहीं रोक दिया और एक साथी ने पुलिस को बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन गलती से ऑक्सीजन पूरी तरह छोड़ दी गई, जिससे तोप फिर से तेजी से नीचे गिर गई और एक साथी का हाथ उसके नीचे दब गया। अब सभी साथी मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी ताकत काफी नहीं थी और ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। ऐसे में पॉल ने जोखिम उठाते हुए बची हुई ऑक्सीजन बैग में भर दी और जान जोखिम में डालकर तोप को ऊपर उठाया। आखिरकार वे साथी को बचाने में सफल हुए और जब वे जहाज पर लौटे तो गश्ती दल अभी भी वहां था। सौभाग्य से एक महिला की उनसे जान पहचान थी और उसने उन्हें समझाकर भेज दिया। अब तक के अनुभवों से पॉल को यकीन हो गया कि इस क्षेत्र में और भी खजाने छिपे हैं। अगले दिन वह फिर से समुद्र में उतरा और कुछ ही समय में उसे दूर चमकती चीजें दिखी। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक गिरा हुआ विमान मिला। उसने अपने साथियों को बुलाया और सब अंदर जाकर खोज करने लगे। अंदर उन्हें कई टन आटा मिला, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। कुछ साथियों ने इसे बेचकर अमीर बनने की बात की, लेकिन पॉल ने इसे खतरनाक मानते हुए सारा आटा समुद्र में फेंक दिया। मगर अब वे दुविधा में थे, पैसे की सख्त जरूरत थी और अगर पुलिस को बताया जाता तो यह पूरा इलाका बंद हो जाता। पॉल ने सोचा कि पहले सारे खजाने निकाल लें, फिर पुलिस को सूचना देंगे। लेकिन अगले दिन जब सब काम में व्यस्त थे, छोटी सी लड़की चोरी छिपे विमान में गई और आटा चुराने की कोशिश में अपने ऑक्सीजन टैंक में फंस गई। पॉल ने समय रहते उसे बचा लिया, लेकिन फिर एक महिला साथी रात को फिर से विमान में घुस गई और आटा चुराकर ब्लैक मार्केट गैंग को बेचने निकल पड़ी। उन्हें क्या पता था कि ये वही गैंग थी जिसका आटा था। गैंग ने दोनों को पकड़ लिया और पॉल को धमकी दी कि 12 घंटे में आटा वापस करो, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। पॉल ने गैंग को शांत किया और अपनी टीम के साथ फिर से समुद्र में गया। इस दौरान उन्हें वह डूबी हुई जहाज भी मिल गई, जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना था, लेकिन अभी उनका लक्ष्य आटा ढूंढना था। वे विमान में गए और आटा निकालने लगे, लेकिन तभी एक शार्क ने हमला कर दिया और उस महिला की जान चली गई। इसके बाद गैंग ने पॉल एंड टीम का पीछा किया। भागते हुए उनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। पॉल ने अपने साथियों को भेजा और खुद रुककर गैंग को रोकने की कोशिश की। उसने खजाने सौंपे